हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल वैट सेट पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पंजाब का जो डी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो आ गए हैं। किन किन बच्चों को बुलाए हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर जो बात है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो जाए। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैंने लेटर को है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आप सभी को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके। ये पंजाब बोर्ड की तरफ से नोटिस आया था। इसमें क्या बोला गया है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है 10/2026 310 पोस्ट वेटरनरी इंस्पेक्टर की जो है उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था 19/7/2026 को, और उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग है वो 25 एंड 26 दोनों तारीख को होगी, और सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक जल स्रोत भवन सेक्टर 68 SAS नगर मोहाली में होगी। अब सबसे पहला पॉइंट आएगा आपको, हम 25 को जाएं या 26 को जाएं। इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा आपको कि आपको 25 को क्यों जाना चाहिए। तो इसमें किन किन को बच्चों को बुलाया वो पहले हम बात कर लेते हैं। जर्नल के जो मेल हैं 75.75 से जिसके नंबर ऊपर हैं उन सभी को डीवी के लिए जाना है। फीमेल ऑल कैंडिडेट, और जो हरियाणा की फ़ीमेल है वो जर्नल मेल में ही काउंट होंगी। इस बात का ध्यान रखें। आप मान लो आपके 75.75 से मार्क्स ऊपर है ना गर्ल्स के, वही जाए वहाँ पे हरियाणा की ऑल, और जो पंजाब की हैं वो गर्ल्स जानी है। इसका भी पॉइंट है वो नीचे दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। AWS के सभी कैंडिडेट को जाना है, मेल हो या फीमेल हो। ये बीच में मैसेज आने लग जाते हैं। SC के भी जो RO वाली है ना उसमें सिर्फ मेल को 58.75 उससे अब हो जाना है। बैकवर्ड क्लास है वो मेल की 61.75, और बाकी सभी कैंडिडेट हैं उनको जाना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। काफ़ी कैटेगरी के तो स्टूडेंट भी नहीं मिले हैं, तो वो जो सीटें हैं वो कन्वर्ट होगी। जो पंजाब की लड़कियां हैं उनका लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, 60 से ऊपर है जो। बाकी देखते हैं क्या होगा। अब पॉइंट दिए हुए ये काउंसलिंग है वो डज नॉट एनी राइट। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है जो लेटर आया है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। पहले आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे उसके बाद में, और साथ में 3 एनेक्जर दिए हैं, ये आपको फिल करने हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट ये है, एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ काउंसलिंग। हाँ, ये एनेक्सर डी है, ये भी प्रॉपरली टैग होना चाहिए। साथ में आपको फाइल है वो लगानी है। और ये रहा 5th पॉइंट जो कि मैं बता रहा हूँ भाई, जो पंजाब की गर्ल्स है उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। ये लिखा हुआ है ऑल फीमेल कैंडिडेट है उनको पंजाब का जो आपका डोमिसाइल होता है रेजिडेंस वाला वो लेके जाना है, और नीचे सेक्रेटरी के साइन है। अब हरियाणा की लड़कियों के पास तो पंजाब का है नहीं, तो वो हरियाणा में ही वाली है जो वो जर्नल में ही काउंट होंगी। कभी आप वहाँ पे जाओ और आपके ऐसे ही पैसे लग जाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये एनेक्सर एक ही बात करते हैं, मैं इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो फॉर्म है आपको वो पंजाबी के अंदर ही बनना है, क्योंकि सारा पंजाबी में ही लिखा हुआ है, तो आप पंजाबी में ही बनना। ये एप्लीकेशन 1 एनेक्सर में क्या क्या दिया हुआ है, आपको नाम लिखना है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर लिखना है सबसे ऊपर, फिर फादर नेम, DOB लिखनी है। उसके बाद में आपने जो पंजाबी है वो कब पास की, उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर बनना है आपके पास, कैटेगरी किसके अंदर आपने अप्लाई किया। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखनी है 10th कौन से बोर्ड से की, आपने कब पास की और नंबर कितने आए और परसेंट वगैरह।
ऐसे ही +2 का, फिर डिप्लोमा का, और कोई क्वालिफ़िकेशन है हायर तो वो भी कर सकते हो। फिर ये नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैंने जो भरा है वो सारी चीज़ें सही है, और जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो हमने दिए हैं, और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं है। अगर गलत मिलती है तो आप मेरे को डिसक्वालीफाई कर सकते हो। यही है। और ये लास्ट पॉइंट है कि मैं ना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि मिले हुए हैं वो हम डिपार्टमेंट को जमा करवाएंगे, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो फिर आपको जो भी आपके ऑफिसर होंगे वहाँ पे वो आपके चेक कर देंगे और साइन वगैरह कर देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो काफ़ी स्टूडेंट का डिप्लोमा भी आया नहीं हुआ है, तो आप अपने कॉलेज और खुद का कॉलेज से आप लिखवा सकते हो, और खुद ना एक एफिडेविट बनवा सकते हो तहसील वगैरह से कि मेरा अभी रिज़ल्ट आ चुका है। अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो भाई मेरा रिज़ल्ट इस डेट को आएगा, और मैं जब भी मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा मैं सबमिट कर दूंगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन में यही आया हुआ था कि जो अपीयरेंस स्टूडेंट है उनको भी कंसीडर किया जाएगा। तो इस बात के सेफ्टी पॉइंट के लिए आप एक एफिडेविट बनवा सकते हो जिनके पास डिप्लोमा नहीं है। अब एनेक्जर बी की बात करें तो इसको भी मैं एक बार इंग्लिश में कर लेता हूँ इसको। ये एक अंडरटेकिंग की तरह है। इसमें आपको नाम लिखना है, फिर फादर नेम और कहाँ के आप रहने वाले हो, और एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद में हाँ यही है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आपको। फिर अपनी जो भी है मैट्रिक बतानी है कि कब पास की, किस ईयर में की, और ये मेजर था या माइनर था। ठीक है, ऐसे ही +2 डिप्लोमा ऐसे ही फिल करनी है। और फिर डिप्लोमे और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उनकी बतानी है कि आप किस बोर्ड से की है, और आपकी इशू कब हुआ है वो, और मार्क्स वगैरह आपको बताने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट और लिखना है, प्लेस लिख देना है, उसके बाद में साइन कर देने हैं। बस ये है कि मैं सारी चीज़ें वो सही बता रहा हूँ, और गलत मिलती है तो आप मेरे को निकाल सकते हो। ऐसे ही हम एनेक्जर 3 की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले डेट लिखनी है, नाम और कैटेगरी। उसके बाद में रोल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, नेम, फादर नेम, और आपके नंबर कितने आए हैं रिटन एग्ज़ाम में। उसके बाद में एज आप के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, एज है जो आपकी है या नहीं है। फिर एजुकेशन आपके पास में है या नहीं है, और जो भी स्किल है इसमें आप सभी को एलिजिबल एलिजिबल लिखना है, वरना तो फिर आप बाहर ही हो जाओगे। ऑब्जेक्शन कोई भी कमेटी निकालती है तो वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। बाकी सारा काम कमेटी का है। ये एनेक्जर डी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें काफ़ी चीज़ें पॉइंट हैं वो याद रखने लायक हैं जिनको आपको फॉलो करना है। ये भी मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ। ये रहा डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, और साथ में आपको कॉपी ले जानी है। किसकी चीज़ की कॉपी ले जानी है? एक सेट ले जाना है कॉपी का, जो भी नीचे मेंशन है। सबसे पहले आपको एनेक्जर ए, बी और सी फिल करना है, और उसकी कॉपी निकलवा लेना। फिर इसके बाद में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो चाहिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आप मतलब 10th में भी चल जाता है वो, और जो आपका पंजाबी की है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको। उसके बाद में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिएगा, +2 वाला चाहिए आपको। और कोई भी आपका मतलब गैप वगैरह है तो उसका भी सर्टिफिकेट चलेगा। जैसे होता है ना किसी का 10th +2 के बाद में कोई ड्रॉप कर देता है, उसका। रिजर्व कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट लाना है उसको, पंजाब रूल्स हैं वो।
उसके रिगार्डिंग AWS का है, उसके पास AWS का होना चाहिए। ESM डिपेंडेंट एंड सेल्फ वाले हैं, उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सर्विस वाला सर्टिफिकेट लगाना है। स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जो फ्रीडम फाइटर स्पोर्ट्स और जो कैटेगरी के हैं ना, उनको आपको साथ में आपको पंजाब का डोमिसाइल और रेजिडेंस सर्टिफिकेट ले जाना है, साथ में आधार कार्ड वगैरह आप ले जाओ एक आईडी के तौर पे। अब जो इसमें मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट यही है कि आपको फाइल के अंदर ले जाना है ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि आपका बिखरा हुआ है सारा चीज़ें। और वो फाइल है वो ये भी ना हो, वो प्लास्टिक वाला फोल्डर आता है, एक प्रॉपर फाइल हो, उसके ऊपर आपका नाम वगैरह टैग लगा हो कि आप ये रोल नंबर है मेरा और ये मेरा नाम है, सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। और साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले जानी है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ आपको 25 तारीख को क्यों जाना चाहिए। मान लो आप 25 को गए और आप वहाँ पे कमेटी ने आपको बोल दिया कि आपकी ये चीज़ नहीं है, तो आप 26 को फिर से जाके और घर से लेके आओ या फिर ऑनलाइन कहीं से भी मंगवा के आप उसको 26 को सबमिट कर सकते हो। अब आप जाओगे 26 को और कहीं आपकी गलती निकल गई तो फिर आपको कंसीडर नहीं करेंगे वो। क्या पता मौका भी दे दें, लेकिन आप ऐसी मिस्टेक करो ही क्यों। तो इसलिए आप 25 तारीख को जाना। और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनका भी कुछ भला हो सके।